हाय एवरीवन, सचिन जांगड़ा दिस साइड। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और सब सही से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यार, जब से मैं यूक्रेन से रशिया आया हूँ ट्रांसफर लेके, आप लोगों के बहुत सारे टेक्स्ट, बहुत सारी क्वेरीज आ रही है मेरे पास, और पिछले 15-20 दिनों में तो इवन बहुत सारे मैसेज आए हैं जिनका मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाया। तो सारे जो क्वेरीज हैं, सारे जो क्वेश्चंस हैं, वो रशिया के बारे में है कि रशिया 2023 में अभी की सिचुएशन को देखते हुए एमबीबीएस के लिए एक सही डेस्टिनेशन है या फिर नहीं है। बहुत सारी क्वेरीज हैं आप लोगों की। जैसे सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी की, जैसे वॉर चल रहा है अभी रशिया यूक्रेन के बीच, तो क्या रशिया आना सही रहेगा, क्या रशिया आना सेफ रहेगा या फिर नहीं रहेगा। एक दूसरा सवाल कि इतने सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं तो क्या उनका कुछ अफेक्ट होगा हमारे डेली लाइफस्टाइल पे, हमारी पढ़ाई के ऊपर। एक तीसरा कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस वगैरह कैसे पॉसिबल हो पा रही हैं, उनमें कोई दिक्कत आ रही है या फिर नहीं आ रही। और एक फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट एक और मैं बोलूँगा कि आपकी जो डिग्री होगी, कि उस डिग्री का कोई फ्यूचर होगा या फिर नहीं होगा। मतलब आप रशिया से अगर एमबीबीएस करते हो तो आप यूएसए में लैब या फिर किसी और कंट्री में काम कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है जो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर कर देगी, बहुत सारी आपकी जो क्वेरीज हैं उनको सोल्व कर देगी। तो बने रहना लास्ट तक। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। एंड सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है उसका मैं आंसर करने की कोशिश करता हूं कि रशिया सेफ है या फिर नहीं है, क्या आप रशिया आ सकते हो सेफ्टी वाइज, इज इट गुड और नॉट। तो देखो यार, मैं यहाँ पे 3 दिसंबर को आ गया था पिछले साल, और मेरे को ऑलमोस्ट 5 महीने हो जाएंगे अभी रशिया में आए हुए। तो जो मेरे को लगता है कि 5 महीने एक अच्छा खासा टाइम हो जाता है आपको एक अच्छा एस्टिमेट देने के लिए कि कोई जगह सेफ है या फिर नहीं है। तो मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, लिटरली मेरे को 5 महीने हो गए और 5 महीने में मेरे को एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कि इधर वॉर जैसा कुछ सिचुएशन चल रहा है। लिटरली मतलब रशिया इतना बड़ा है कि अगर एक पार्ट में कुछ होता भी है तो आपको दूसरे पार्ट में वो चीज़ फील नहीं होगी, इतना बड़ा है रशिया, राइट। इन्वेजन जो हुआ है वो यूक्रेन के अंदर हुआ था, ऑब्वियसली हम सबको पता है, और काफ़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। वॉर नहीं होना चाहिए और इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए, मैं तो यही बोल रहा हूँ। बट अभी हम लोग सिर्फ टॉपिक की बात कर रहे हैं तो उस बारे में बता देता हूँ कि सेफ्टी वाइज इट इज़ टोटली फाइन। और अगर ऐसा होता है, इसके चांसेस बहुत कम है, इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट, कि अगर रशिया के अंदर इन्वेड होता है, रशिया के अंदर इन्वेजन होता है, तो आई थिंक वो एक वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन क्रिएट कर देगा। और उसके बाद तो फर्क ही नहीं पड़ता आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो, किसी और कंट्री में भी पढ़ाई कर रहे हो। वर्ल्ड वॉर जब होता है तो उसमें फिर सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो ही जाती हैं। तो आई थिंक सेफ्टी वाइज रशिया इज़ टोटली फाइन, एंड आपको इतना कंसर्न करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि रशिया जाएंगे तो वहाँ पे वॉर की वजह से कुछ हो सकता है। अब आगे का तो मेरे को नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। यूक्रेन में भी एकदम से चीज़ें हुई थी, बट स्टिल इफ़ वी कंपेयर तो रशिया के अंदर ये चीज़ें होना बहुत मुश्किल है, इनफैक्ट इम्पॉसिबल है। यार, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड मैं अभी कोशिश करता हूँ आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर करने का कि जो यहाँ पे सैंक्शंस लगे हुए हैं इतने सारे, उनका हमारी लाइफस्टाइल पे या फिर हमारी पढ़ाई पे कुछ फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। तो मैंने जैसा आपको बताया कि मेरे को 5 महीने हो चुके हैं इधर आए हुए। और देखो, जब वॉर होता है तो चीज़ों के प्राइस बढ़ते हैं, जो डेली लाइफस्टाइल का हमारा प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हम चीज़ें खरीदते हैं, उनके प्राइसेस बढ़ते हैं, ठीक है। तो लाइफस्टाइल में थोड़ी सी दिक्कत आती है। बट अभी करेंसी की अगर मैं बात करूं तो देखो, रशिया और इंडिया की करेंसी ऑलमोस्ट सेम हो चुकी है। आप गूगल पे चेक करोगे, इट्स ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे आओगे तो आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि वॉर की वजह से सैंक्शंस लगे हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मेरे को तो ऐसा कुछ फील हुआ नहीं 5 महीने के अंदर। चीज़ें एकदम नॉर्मल हैं, जो सारे प्रोडक्ट्स हमारे डेली यूज़ के होते हैं वो सारे हम लोग सही से खरीदते हैं, उनके प्राइसेस एकदम सही रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, ठीक है, या इन्फ्लेशन जैसा कुछ हो गया है, मतलब ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है इधर। तो सैंक्शंस का मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और जितनी सारी बड़ी कंपनीज थी, स्पेशली जो वेस्टर्न कंपनीज हैं, यूएस की, इंग्लैंड की, उन्होंने ऑब्वियसली बैन कर दिया है रशिया को। तो उन कंपनीज ने मतलब रशिया को बैन कर दिया है, तो उनकी जगह रशियन सब्सटीट्यूट्स आ चुके हैं। मैं पहले भी आपको ये चीज़ बता चुका हूँ। तो आई डोंट थिंक सो कि रशिया को इतना कुछ फ़र्क पड़ा है इस चीज़ से, सैंक्शन से, ठीक है। मतलब हमारे लेवल की मैं बात करूँ, बड़े लेवल का तो मेरे को आइडिया नहीं है कि कितना फ़र्क पड़ा है कितना नहीं। इकोनॉमी ऑब्वियसली थोड़ी बहुत डाउन होती है किसी भी कंट्री की, लेकिन जो हमारे सर्वाइवल के लिए जितनी सारी ज़रूरतें हैं वो टाइम पे पूरी हो रही हैं, और उनमें ऐसा कुछ बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिला कि सैंक्शंस के बाद लाइफ एकदम से चेंज हो गई है ड्रास्टिकली। ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइफ एकदम नॉर्मल है, सारी चीज़ें, सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ऐसा भी नहीं होता कि स्टोर्स में कुछ खाने को नहीं है, कुछ सामान की कमी है, या फिर हमेशा किसी न किसी चीज़ की कमी रहती है स्टोर्स में, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। एकदम परफेक्टली नॉर्मल लाइफ चल रही है इधर। और लिटरली मेरे को 5 महीने हो गए हैं तो अभी तक तो मेरे को ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं यार। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक तीसरे
क्वेश्चन की उसका मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस वगैरह कैसे हो रहे हैं। तो देखो जितने जो इंटरनेशनल ट्रांसफर्स होते हैं किसी भी कंट्री में, वो तो इधर बैन हो चुके हैं, ठीक है। जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड, ये सारे रशिया में बैन हो चुके हैं, तो अभी इनमें से कुछ भी नहीं चल रहा। जो यहाँ पे चल रहा है वो इधर का टिंकोफ कार्ड है। आप इधर आते हो, आपका टिंकोफ अकाउंट खुल जाता है, वो एकदम पेटीएम की तरह वर्चुअल बैंक है, ठीक है। वो आपको अकाउंट मिल जाएगा, आपके पास आपका कार्ड आ जाएगा, उसमें आप पैसे एटीएम में जाके अपने पैसे डलवा सकते हो, पैसे निकलवा सकते हो। और अगर आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करवाना है, मान लिया आपको इंडिया से इधर पैसे भिजवाने हैं आपके पेरेंट्स को, तो वो सिंपल बाइनेंस से हो जाता है। बाइनेंस मतलब क्रिप्टो करेंसी टाइप है, और उससे एकदम इंस्टेंट आपको पैसे मिल जाएंगे इंडिया से बैठे बैठे, ठीक है। तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर वीज़ा नहीं चल रहा, मास्टर कार्ड नहीं चल रहा, तो हम पैसे कैसे मंगवाएंगे। इतने टाइम से यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स रह रहे हैं, और इवन अब तो मैं भी 5 महीने से रह रहा हूँ, तो ऑब्वियसली कुछ जुगाड़ है तभी हम लोग रह रहे हैं। तो वो जुगाड़ बस नाम के लिए बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली एक परमानेंट तरीका ही है जो टिंकोफ है, और उसमें फिर बाइनेंस होता है। तो बाइनेंस से आप बैठे बैठाए इंडिया से इधर पैसे मंगवा सकते हो। फीस की अगर आप बात करते हो कि फ़ीस अगर आपको डलवानी है यूनिवर्सिटीज़ में, तो फीस के लिए जिसके थ्रू आप आओगे उनका एक अकाउंट होता है, ऑब्वियसली उनका एक रिप्रेजेंटेटिव तो रशिया में हो गई, तो वो अपना अकाउंट डिटेल्स आपको दे देते हैं। उस अकाउंट में आप इंडिया से पैसे डलवा देते हो, और वो आगे यूनिवर्सिटी को पैसे दे देते हैं। तो सिंपल ऐसे फीस का फंडा इधर। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप बैंकिंग का कुछ टेंशन लो कि अगर मैं उधर जाता हूँ या फिर जाती हूँ तो मेरे को पैसे वगैरह अगर मेरे को ट्रांसफ़र करने हैं तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो ऐसा लिटरली कुछ भी नहीं है। उसके बाद गाइस एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जिसके लिए आप मेरे को मैसेज करते ही रहते हो, बहुत सारी कमेंट्स भी आती हैं आप लोगों की, कि रशिया से हम MBBS करने के बाद USMLE प्लैब का क्या फ्यूचर है, क्या हम दे सकते हैं या फिर हमें नहीं देने दिया जाएगा। तो देखो यार, इसका आंसर अभी भी क्लियर नहीं है। मैंने खुद ईमेल किया हुआ है, एक ECFMG करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप उनको सवाल पूछ सकते हो। ECFMG के बारे में आपको पता ही होगा कि USMLE प्लैब जितने बड़े बड़े एग्जाम्स हैं, इनके लिए आपको क्रेडिशन चाहिए होता है, तो वो आपको ECFMG क्रेडिट्स मिलते हैं, क्रेडिट्स का कुछ सिस्टम होता है, ठीक है। तो मैंने उनको ईमेल किया था, आपको 2 या 4 दिन में रिप्लाई करेंगे, तो अभी तक तो उनका कुछ रिप्लाई आया नहीं अच्छा खासा, ठीक है। उनकी वेबसाइट के ऊपर ऑब्वियसली लिखा हुआ है कि रशियन सिटीजन्स के लिए जो रशिया में रह रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने मतलब एक तरीके से पोज कर दिया, या फिर आप बोल सकते हो कि अभी के लिए बंद कर दिया रजिस्ट्रेशन। ECFMG का रजिस्ट्रेशन हमने बंद कर दिया है, राइट। तो रशियन सिटीजन्स लिखा हुआ है उसमें, ऐसा उसमें नहीं लिखा हुआ कि जो बाहर के सिटीजन्स हैं और वो इधर आके रशिया की पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको भी हम रजिस्ट्रेशन देने देंगे या फिर नहीं देने देंगे। ऑब्वियसली ऐसा क्लियर नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि हम लोग आपको बैन कर रहे हैं बाहर वाले स्टूडेंट्स को, या फिर हम आपको देने देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ अभी भी अनक्लियर है, और इसका कोई क्लियर कट आंसर अभी तक तो नहीं है, ठीक है। अगर आपका गोल FMG है या फिर आपको इंडिया ही जाना है वापस, 101% आपको इंडिया ही जाना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप आराम से आओ। रशिया और इंडिया के रिलेशंस वैसे भी काफ़ी अच्छे हैं, पहले से रहते आए हैं, अभी भी काफ़ी अच्छे हैं, अभी तो और अच्छे हो गए इनफैक्ट। तो इंडिया में तो आपका फ्यूचर एकदम सेटल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर से डिग्री लेके जाओगे, और जो नए रूल्स आए हैं NMC के, ऑब्वियसली वो भी सारे रशिया फुलफिल कर ही रहा है। तो जो लाइसेंस वाला सिस्टम है, जो इंटर्नशिप है, जो कोर्स का मिनिमम ड्यूरेशन है, तो सारी चीज़ें रशिया फुलफिल कर रहा है, तो उस तरीके से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्लैब के लिए, USMLE के लिए आप अपने एंड से भी पता कर सकते हो, लेकिन ऐसा क्लियर कट आंसर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। मेरे को तो अभी तक मिला नहीं, और उसके अलावा FMG आप आराम से दे सकते हो। तो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। और ये जो आपके 4-5 क्वेरीज थी, ये मैंने आंसर करने की कोशिश करी। मैंने आपको पूरा डिटेल सिनेरियो बता दिया है कि इधर क्या कुछ चल रहा है। 5 महीने काफ़ी टाइम है एक जगह का एस्टिमेट देने के लिए, तो मैंने इस वीडियो में कोशिश करी है कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएं। तो वीडियो ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको आई हुई वीडियो पसंद, तो मेक श्योर इसे लाइक करना, शेयर करना सभी स्टूडेंट्स के साथ, और कमेंट करके बताना कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो। आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो मोर इन्फॉर्मेटिव स्टफ़ के लिए, मोर जेन्युइन स्टफ़ के लिए। और इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे मेरा स्टडी ग्रुप है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलेंगे हम लोग बहुत जल्दी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपनी फैमिलीज़ का ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय।